भगवान कहते हैं मैं इनका हो जाता हूं। क्या गुण है? गाव ही सुने ही श्रवण मम लीला। जो मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, जिन्हें सुनाने का जितना शौक है उनको सुनने का भी उतना ही शौक होना चाहिए। और हमने तो यहां तक पढ़ा है कि सुनाने से भी सुनने का और महत्व ज्यादा है, इसलिए उसको श्रोता कहते हैं। श्रोता का अर्थ है जो सस्ता नहीं है, अनमोल है, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, वो श्रोता है। श्रवण करता है, श्रोता है। गावहि, मेरी कथा गाता है, सुने ही, गावहि सुने, सुनता है गाता है क्या? मम लीला, मेरी कथाओं को। हेतु रहित परहित, वह संसार से कुछ नहीं मांगता, परहित परमार्थ में अपने जीवन का निर्वहन करता है। इसके इन गुणों की वजह से हे नारद जी मैं इनके वश में हो जाता हूं। महात्मा लोग जप करते हैं, पारमार्थिक जीवन जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वाला ये व्यक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है। महात्मा जनक एक गृहस्थ का ही पालन कर रहे थे। उनको विदेह कहा गया क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर थे, शरीर से बाहर थे, इसलिए उनको विदेह। बहुत लोग शरीर में ही जीते रहते हैं। हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो गए अब क्या होगा। पहले इतने गोरे से थे लेकिन अब काले ही होते हुए जा रहे हैं। एक श्रीमान जी तो, श्रीमान जी क्या श्रीमती, लेकिन चिंता श्रीमान जी को हो रही थी भर्तहरि की तरह, क्योंकि उनकी भी जब घरवाली निकलती थी तो वो छाता ले लेके पीछे चलते थे। एक दिन किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा इनका गोरा चमड़ा काला ना हो जाए इसलिए छतरी लेके चलता हूं। गुरु बड़े अद्भुत थे उनके, पूज्य गोरखनाथ जी महाराज। गुरु को तो चिंता होती ही है। गोरखनाथ जी को लगा कि इस आदमी को यह आभास हो गया है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, ये भटक जाएगा। इसको यह नहीं पता है कि संसार जो दिख रहा है वो नहीं और कुछ है। तो एक दिन की बात यह थी कि चेले को उन्होंने अमर फल ला के दे दिया। अब संतवाणी की कथा है तो मैं गोरखनाथ जी की बात रख रहा हूं बीच में। गुरु कैसे कृपा करता है। उन्होंने अमर फल दिया, अंबर से गिरा था अमर फल। गुरुओं के पास जो बढ़िया से बढ़िया चीज होती है वो अपने शिष्यों को देने की कोशिश में होता है। उनका जीवन परिवार से बाहर निकल के आ जाता है, कुटुंब खानदान से बहुत बाहर निकल के आ जाता है। भर्तहरि ने गुरुदेव को आते हुए देखा, चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुजी से वो बात जरूर करता था लेकिन उसका ध्यान पूरा घरवाली के ऊपर होता था। भर्तहरि जी अपनी गृहिणी को भारी प्रेम करते थे वो। गुरुदेव ने कहा कि ये फल ले लो, और इसकी विशेषता है कि जब तक ये तुम्हारी राज्य सत्ता में ये फल रहेगा तब तक अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। जब तक ये फल रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा। जिसके पास ये फल होगा वो बूढ़ा नहीं होगा। यह गुरुजी ने बोल दिया। गुरुजी फल दे के चले गए। अब भर्तहरि को लगा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो कभी बूढ़ी ना हो, इसलिए फल हम उसी को दे देना। भर्तहरि ने वो फल अपने पास नहीं रखा और अपनी घरवाली को दे दिया, रानी को, जिसके पीछे वो छतरी ले लेकर के चलते थे। मुझे सुनने वालों में भी होंगे कुछ लोग ऐसे जो घरवाली के पीछे छतरी ले लेके चलते हों। हाँ, घरवाली बहुत प्रेम करती हो उनको, हो सकता है, करना भी चाहिए। तो वह अपनी रानी के पास पहुंचे और कहा देवी गुरुजी ने फल दिया है और इस फल की महिमा है, ये फल जिसके पास होता है वो बूढ़ा नहीं होता, इसलिए इस फल को संभाल के रखिए, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। आपकी भाषा में भी कुछ बोल दिया होगा। वो फल दे करके राजा आ गया। रानी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं भी तुम्हें प्रेम करती हूं। रानी के हाथ में फल था और वह सोच रही थी कि राजा का सेनापति मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो कभी बूढ़ा ना हो, यह फल मैं क्यों नहीं उसे दे दूं।
और उसको मौका मिला और सेनापति के पास तक वह पहुंची और उसने वह फल सेनापति को दिया। कहा आप कभी बूढ़ा ना हो और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए यह फल हम आपको देते हैं। रानी फल दे के आ गई। सेनापति ने मन में विचार किया, इस नगर की वेश्या मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल मैं उस गड़का को दे दूं जो कभी बूढ़ी ही ना हो। वह सेनापति उस फल को लेकर उस गड़िका के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, इसलिए फल अपने पास संभाल के रखना। और वह सेनापति वह फल उस गड़का वेश्या को दे के आ गया। गड़का ने मन में विचार किया, क्यों नहीं ये फल हम अपने राजा को दे दें जो कभी बूढ़े ही ना हो, वो प्रजा का पालन करते रहें ठीक से। उसके मन में ऐसा विचार आया और वह नगर की गड़िका उस फल को लेकर के राजा भर्तहरि के पास पहुंची और कहा, महाराज साहब हम बूढ़े लोग, हम गरीब लोग हैं और तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन आपको हम एक ऐसा फल देते हैं जिससे तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, बूढ़े नहीं होगे, और यह फल अपने पास संभाल के रखना। राजा के पास फल आया। राजा तो देखता रह गया कि तो वही फल है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। उस स्त्री को पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसने कहा कि ये फल मुझे चाहने वाले ने दिया। तुझे कौन चाहता है? कहा आपका सेनापति। राजा दंग रह गया, सेनापति को पकड़ा, कहा तुम्हारे पास ये फल कहां से आया? पहले तो गिड़गिड़ाने लगा, फिर ढोल में पोल खुल गया। कहा महाराज, महारानी मुझे बहुत चाहती है और ये फल मुझे महारानी ने दिया है। और जब महारानी का नाम लिया तो राजा चक्कर खा के गिर गया। जिसके गोरे चमड़े के ऊपर मैंने इतनी प्रीति करी और मैं ठगा रह गया। और उसी समय राजा ने घर छोड़ा और उज्जैन की गुफा पकड़ी, आज उसे भर्तहरि गुफा के नाम से जानते हैं। वहां राजा ने कई शतक लिखे हैं, उसमें एक वैराग्य शतक भी लिखा है। ये तमाम बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि संसार जो लग रहा है वो नहीं, वो हटके ये कुछ और है। इसको परखना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी तो लगता है, और देखिए इस संसार में दिन में हमें कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मित्र को कहेगा तेरे लिए जान दे दूंगा, पत्नी को कहेगा तेरे लिए जान दे दूंगा। कभी वो गुरु को भी सामने बोल देता, गुरुदेव आपके लिए जान दे दूंगा। पता नहीं इसके पास जान कितनी है, जिसके पास पहुंचता है उसको जान दे देता है। संसार को पहचानना भैया बड़ा मुश्किल है। संसार में कर्तव्यों को पूरा कीजिए और प्रेम भगवान को कीजिए। प्रेम करने के लायक भगवान है और उनको प्यारा प्रिय भी कुछ है तो वो प्रेम ही है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल। मलाई भाई साहब 11:04 हो गई हैं, भंडारा चालू नहीं हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। किसी नारी के मस्तिष्क में कभी पराया पुरुष न आया हो, किसी पुरुष के माथे में कभी परनारी न आई हो। सत्य ये तुम समान
सुग्रीव कहते हैं भगवान तुम समान रघुराया, वो पुरुष तो साक्षात आपकी तरह है। ईश्वर के मस्तिष्क में कभी कोई पराई नारी नहीं आती। सूर्पणखा कितनी भी सुंदर बन करके आ जावे, हम परमात्मा के चरित्र इसलिए तो सुनते हैं, भगवान की कथा इसलिए सुनते हैं कि उनकी कथा सुनते सुनते वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। तो इस संसारी मनुष्य के हृदय में भी पराई नारी अपना घर नहीं बना पाएगी। स्त्री के हृदय में पराया पुरुष अपना स्थान नहीं बना पाएगा। इसलिए तो भगवत चरित्र भगवान की कथाएं सुनते हैं। और ऋषियों ने इसके ऊपर बड़ा शोध किया और बड़ा प्रचार किया। वो कहते हैं सताम धर्मेण वर्तते क्रिया शिष्टम बदाचरे। उनका कहना है कि उसी रास्ते पर चलो जिस रास्ते का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया है, जो हाईवे महापुरुषों के द्वारा महात्माओं के द्वारा बनाया गया है, उस पर चलिए, आनंद के मोती हाथ में लग लेंगे। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की आज हम और आप मनुष्य बन करके आए। भगवान की कृति में 84 लाख योनियों में सर्वोच्च रचना है वो मनुष्य की है। मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले भगवान ने गाय बनाई और सबके लास्ट में भगवान ने मनुष्य बनाया। पशुओं में 4 पांव वाले जीवों में गौ माता का अंतिम जन्म होता है। गैया मृत्यु के बाद में 4 पग वाला कोई जीव नहीं बनता। गौ माता मृत्यु के तत्पश्चात वो किसी न किसी मानव देही में ही चल के आती है। परमात्मा की सृष्टि में जैसा कि वर्णन है, अंतिम रचना इस मनुष्य की है। मनुष्य के आगे भगवान ने इसलिए कुछ और नहीं बनाया क्योंकि परमात्मा संतुष्ट हो गए थे। उनको लगा था कि मेरी कृति कृत हो गई। प्रोडक्शन कंपनी में से निकलता है तो पहले उसके सैंपल देखे जाते हैं और तब तक उसको बनाया जाता है जब तक वो पसंद नहीं आता। और जब वो पसंद आ जाता है तो कब रुक जाइए, बस 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 अब यही चलना चाहिए। तो यह कृति भगवान को इतनी पसंद आ चुकी थी। मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया। मेंढक, कछुआ, खरगोश, हाथी, ये सब पहले की रचना है। मेरे परमात्मा ने अंत में मनुष्य को बना के तैयार किया, जिसके ऊपर भगवान बहुत राजी हुए थे, बहुत संतुष्ट हुए थे। हमारे संत कहते हैं सताम धर्मेण वर्तेत क्रिया शिष्टा वदाचरेत असमरोधेन लोकस्य व्रतम लिप्सेद गरीयता। सज्जनों द्वारा सेवित धर्म के मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से जिंदगी का उद्धार होगा, आत्मकल्याण होगा, जीवन कृत हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा जीवन हम जिए जो सच में जो जीने के लायक। जो लोग अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं अपने जीवन को 3 भागों में बांट। अपने जीवन को यानी आपने अपने जीवन में जो भी कुछ इकट्ठा किया है 3 भागों में बांट दे। एकनांशेन धर्मस्तु, पहला भाग धर्म के लिए। अपने जीवन को 3 भागों में बांट। पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग परिवार के लिए। परिवार के लिए भी जरूरी है। आपने जो भी जीवन में कमाया है, आपके पास जो भी है, उसका एक अंश धर्म के लिए, एक अंश परिवार के लिए, और उसका एक अंश जो आपके पास है वो धन की वृद्धि के लिए। धन घटना नहीं चाहिए, धन बढ़े। ऐसे कुछ उपाय कीजिए जिससे उसमें कमी ना आवे, वो बढ़े। जो धन बढ़ता है उसको लक्ष्मी कहते हैं, जो धन घटता है उसको कुलक्ष्मी कहते हैं। अपराध, पापाचार, दुराचार ये सब होंगे, धन में कमी आएगी। सत्कर्म होंगे, फिर धन में वृद्धि। जब धन में वृद्धि आती है उसी का नाम श्री है, उसी को श्री कहते हैं। निमंत्रण पत्र आते हैं, उसके आगे श्री लिखा जाता है।
श्री इसलिए लिखा जाता है कि हम निमंत्रण पत्र उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी वृद्धि हो रही है, सर्व प्रकार से, वो घटित नहीं हो रहा है। बगल में देखो कितने लोग सो रहे हैं, अभी ठीक से कथा। और देखिए, जब मैं यह बोलता हूं कि देखिए कितने लोग सो रहे हैं, तो सबसे पहले वो ही लोग पीछे देखते हैं जो सो रहे होते हैं। सोइए मत, नींद मत लीजिए, आनंद के साथ कथा सुनिए। नहीं तो लोग मैसेज लिख देते हैं, कहते हैं महाराज जी आपकी आंखों के सामने सो रहे हैं, इनको जगाइए। तो टेलीविजन पर तो आप दिखते ही हैं। एक बार जयकरा लगाएं, बोलबा के बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती बदय हर 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 हर। महादेव। तो आज की बात को हमने यहां से आरंभ किया है कि हम धार्मिक लोगों का साथ करें, जिन्होंने हमारा जीवन जीने के लिए एक परिपाटी बनाई है, उनकी हम संगति करें। मनुष्यता का वर्णन इस संतवाणी ग्रंथ में किया गया है। एक बार ग्रंथ का दर्शन कर लें, फिर मैं प्रसंग को आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। पूतिगंध ततो मेद्धम वर्जनीयम प्रकीर्तितम पूर्ववत् दक्षिणे प्रीति अद्य पापम करोति च। कौन मनुष्य क्या है? जो मनुष्य अपवित्र है, दुर्गंध युक्त है, कभी स्नान नहीं करता, बिना नहाए स्नान करता है, बिना नहाए भोजन करता है, स्नान करता नहीं, और बराबर पाप कृत कर्म करता रहता है, रात में घूम घूम करके चोरी करता है, रात को सोता नहीं है, उस विद्वान पुरुष को, वंचक पुरुष, उन विद्वानों को चाहिए कि उन लोगों को वो वंचक पुरुष समझे। पुरुष भी कई तरह के होते हैं ना, जिसमें एक है वंचक। वंचक उसे कहते हैं जो अपवित्र है, दुर्गंध युक्त है, दांत कभी मांजता नहीं, बिना स्नान किए चाहे सो लहसुन प्याज जो भी बस मिल जाए सब कतर के रख देगा, बराबर पापक कृत कर्म करता है, रात्रि में घूम घूम करके चोरी करता है। विद्वान पुरुष उसको वंचक पुरुष कहते हैं। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोजित सदाचार का ज्ञान ही नहीं है, उसको पशु कहते हैं। वो पशु है। पशुओं को ज्ञान कहां होता है? जो हिंसक संजातीय, मनुष्यों के उद्वेजित करने वाला, कलहप्रिय, कायर, उचिष्ट भोजन, झूठा खाते हैं। और ये मर्द और स्त्री दोनों आपस में बड़ा झूठा खाते हैं एक दूसरे का, जिसका हमारे ग्रंथों में उसका विरोध किया गया है। जो एक दूसरे का झूठा खाते हैं, कलह करते हैं, और जिनको झूठे भोजन में खाने में बड़ा आनंद आता है, उसको स्वान पुरुष कहा गया है। स्वान का अर्थ तो आप जानते ही हैं, हाँ, कुतरा, श्वान। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। पूरे श्लोक लिखे हैं। हिंसो ज्ञात जन द्वगी रते युद्धे चकातरा विगसाद प्रियो नित्यम नरः स्वान कीर्तितो बुधई। स्वान कुतरा को कहते हैं। विद्वान लोग उसको कोतरा पुरुष के नाम से उसे जानते हैं, इसलिए झूठा मत खाया करो। मैं चित्रकूट में था, एक ऐसा महात्मा, उसका यदि कोई झूठा ना खाए तो वो रूठ जाता था आश्रम में, और 4-4 दिन तक लोगों को बुलाया जाता था उनको मनाने के लिए कि अब तो मान जाओ, कल से तुम्हारी थरिया में जो बचेगा हम पानी डाल के पी लेंगे। उनको इतनी गलत आदत थी। वो बड़ा खुश होता था महात्मा जब उसका कोई जूठा खाता था। बीमार था, लोगों को घृणा थी, लेकिन आश्रम में रहने वाले लोगों को खाना ही पड़ता था। उस महात्मा के आश्रम में मैं 90 दिन रहा जब चित्रकूट में अनुष्ठान कर रहा था। जब मैं आ गया तो मुझे सूचना मिली कि महात्मा बीमार हो गया है और वह सतना हॉस्पिटल में भर्ती है।
हाँ, तो मैं महाकौशल पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो सतना गई थी और मैं रेल में बैठ करके मैं उनको देखने को गया। उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, बड़े दुखी थे वो, बहुत रोते थे। मैंने कहा महाराज जी कैसे हैं? बोलते हैं कि पापों का भोग भोग रहे हैं। मैंने कहा आपसे कहां पाप होगा? कहा मुझसे अपराध हुआ है, मेरा ठाकुर घर का शरीर रहा और मैंने ब्राह्मणों के बच्चों को अपना जूठा खिलाया। आज रात रात भर में सो नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं आकर के कोई बोलता है कि तुमने बहुत अपराध किया है, तुमने जूठा खिलाया है, और मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी किडनी फेल हो गई, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम अपराध का प्रायश्चित कर रहे हो। और आखिर में उनकी मौत हो गई थी, बच नहीं पाए। हमारे ग्रंथों में जो वर्णन है ये बहुत ध्यान से सुनने लायक कथा है। हम लोग कभी अपनी थरिया में इतना नहीं छोड़ते कि किसी को खाने का मौका ही मिल जाए। चलो ठीक है, श्रद्धा है, वो बात अलग है, बढ़िया है, श्रद्धा है। इस बात का शौक, इससे हम बड़े हों कि हमारा कोई जूठा खाए? नहीं। पति पत्नी तो सार्वजनिक जगह पर एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक थाली में बैठ करके खाते हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो उपवास, जो व्रत करते हैं, ठीक है पति पत्नी की आत्मीयता है, लेकिन जूठा खाने के लिए इजाजत नहीं है। अनुष्ठान तो फेल हो जाता है जूठा खाने से। और मैं तो कहूंगा उन पुरुषों को जिनकी घरवाली जूठा ना खावे, तो समझ लो कि साक्षात भगवती तुम्हारे घर में आई है। मुंह मत लटकाइए, फुलाइए मत कि मेरा जूठा क्यों नहीं खाती। क्यों खाए भाई तुम्हारा जूठा? और वह देवियां भी बिल्कुल न रूठें कभी जिनका घरवाला जूठा नहीं खाता। इन घरवालियों का कोई जूठा खाता है तो ये बड़ी खुश हो जाती है। इनको लगता है कि हमारा साहब तो मजनू की तरह हमसे प्रेम करता है। कोई नहीं करता, वो तुम्हें बुद्धू बनाता है। और तुम इतनी भोली भाली सीधी हो कि वह जूठा कौर खा करके और तुम्हें ठग लिया और उसने कह दिया कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। इन सब चीजों से बाहर निकल करके आइए, भजनानंदी बनिए, प्रसाद लो भगवान का भोग लगा करके। तो जो जूठा खाता है उसको स्वान पुरुष कहा गया है। सगरी बातें पहली बार बोल रहा हूं और हर 7-8 दिन में नई नई बातें ही बताता हूं। और अगला ग्रंथ लेकर देखो अब आगे कौन सी कथा आ रही है। और ये कथाएं सब काम की है। आप घर गृहस्थी में जिंदगी जीने वाले लोगों को इतनी आदत होती है, वो पूरा का पूरा फुल्का जूठा छोड़ते हैं, सब्जी दाल सब जूठा छोड़ देंगे। फिर कहेंगे कि पिंटू खा लेगा। पिंटू तुम्हारा जूठा खा लेगा तो इससे ज्यादा नंबर बन जाएंगे कि पापा के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है। तो जूठा तो सुअरा बहुत खाते हैं भैया, सुकरा कुकरा बहुत खाते रहते हैं वो। इस धारणा से बाहर निकल के आइए, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है कि जूठा खाने वाले लोग, प्रेम का नाटक करने वाले लोग, उनको स्वान पुरुष का है। जो दूसरों का चमड़ा चाटते हैं, बहुत लोगों को तो इसी में आनंद आता है, उनको स्वान पुरुष कहा। और स्वान का मतलब, कुत्ते का मतलब आप जानते हैं? कुतरे से यदि स्पर्श हो जाए तो पानी में जब तक चोटी भर डुबकी ना लगा ले तब तक शुद्धता नहीं मिलती। बहुत ऐसे गंदे गिरे हुए लोग हैं जो लोगों की चमड़ी चाटते रहते हैं। उनको बादाम काजू पिस्ता में उतना आनंद नहीं आता जितना कि उन्हें चमड़ा चाटने में आनंद आता है। सुनने में तो ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं ठीक सुना रहा हूं। ऐसे लोगों को जो दूसरों का चमड़ा चाटते हैं, ऐसे लोगों से स्पर्श हो जावे तो पानी में डुबकी लगा करके नहाना पड़ेगा। इसलिए गलतियां ना करें। संतों की वाणी है, अपने पुण्यों को अर्जित करें, अपने पुण्यों को खत्म ना करें।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव के बहुत चंचल होते हैं, भोजन के लिए लालायित रहते हैं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके देखते हैं चाय बनी है कि नहीं, चूल्हा सिलगा है कि नहीं। हमारे संतों ने उन्हें बंदर पुरुष के नाम से कहा। बंदर को देखा वो भी यूं करता है, अब मुझे से तो करना नहीं आ रहा है, वो भी ऐसे मुटुक मुटुक के टुमुक टुमुक के। रसोई बन रही हो और आप भी झांक, ऐसा वर्णन किया गया कि रसोई बन रही हो, रसोई में क्या बन रहा है ये झांक करके नहीं देखना चाहिए। रामानुज संप्रदाय बड़ी अद्भुत संप्रदाय है जहां पर्दे डाल करके संपूर्ण रूप से रसोई बनती है, जिसके ऊपर किसी की निगाह ना पड़ जाए, बिल्कुल कोई देख न ले, इतनी। आप बैठे, माला ले ले बेटा। तो इतनी व्यवस्था में वो रसोई बनती है। कुछ लोग तो बाहर झांक झांक करके देखेंगे, अभी आटा मड़ा नहीं है, अभी दाल में छौंक लगा नहीं है, अभी और कितनी देर है। ऐसे स्त्री पुरुष को बंदरा और बंदरिया कहते हैं। बड़ी अद्भुत माला है, आनंद आ रहा है। उन्हें बंदर पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो कूद कूद करके चलने वाले हैं। उन्हें बंदर पुरुष के नाम से जानना चाहिए, जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, सबके लिए उद्वेगजनक भावना रखते हैं, फुंकार भरते हैं। स्वभाव उनका ऐसा है, रूठ जाएंगे, कोई मनावे तो एकदम फुंकार जैसी भरेंगे। हमारे संतों ने उनको सर्प पुरुष के नाम से जाना है। वो सांप हैं, वो जो बलवान, आक्रामक करने वाले, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंधयुक्त, मांसाहारी, भोगासक्त, ऐसे मनुष्यों को वन पुरुष कहा गया, जिनकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िया आदि की श्रेणियों में गिने जाए। भेड़िया पुरुष उन्हें कहा गया, जिनकी दृष्टि कभी भी गलत चीज पर टिकती नहीं है, जिनकी भावनाएं लोक कल्याण में लगी हुई है, जो कभी भी किसी का भाग नहीं खाते, ऐसे लोगों को महापुरुष के नाम से जाना जाता है। वह महापुरुष हैं। तो बंदर पुरुष, स्वान पुरुष और ये कौन कौन से, हम ये पुरुष ना बने, हम महापुरुष बनने की कोशिश करें। एतवाद क्रमेण विजातीयानुष्चाः। मनुष्यों में देवता रूप का वर्णन किया गया है, सुन लीजिए। सुराणाम लक्षणम ब्रूमे नर रूप व्यवस्थितम ध्वज देवाति तीर्थानाम च गुरु साधु तपस्विनाम। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई साहब। हो गया काम? किसी पेंटर को लगा दो, बोलो। पूजात पूरतो नित्यम धर्म शास्त्रे सुनीतिषु क्षमाशीलो जित क्रोध सत्यवादी जितेंद्रिय। इस मृत्युलोक में रह करके हम और आप देवता बन सकते हैं। बैठिए, ऊपर नहीं, कथा चालू है, अब बैठे। हाँ हाँ, बात क्या कथा में बात होगी अभी? हाँ, बाद में होगी 1:30 बजे। 1:30 बजे कितने सीधे भगत होते हैं। बैठे आप, बैठिए। आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। यहीं बैठ जाओ। अकेले आए हैं, बहू भी आई है? हाँ, 5 लोग आए। बैठ। अब हम ऐसे पुरुषों की बात कर रहे हैं जिनमें देवताओं के लक्षण बताए गए। यदि ये लक्षण हमारे आपके अंदर हों तो समझ लो कि आप देव हैं।
पूछना अपने आप को कि ये लक्षण है कि नहीं, देख लो। जो ब्राह्मण देव, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहते हैं, उनका आदर करते हैं, मान करते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण धोते हैं, चरण पूजन करते हैं, ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के अंदर ऐसी भावना है वो धरती पर देव मानव हैं, देव मनुष्य हैं। वो किसी ने गलती की है उसे क्षमा करने की शक्ति है क्रोधजयी, जिन्होंने अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जो क्रोध को जीत लेता है उसको क्रोधजयी कहते हैं, जो मौत को जीत लेता है उसको कालजयी कहते हैं। क्रोधजयी तपस्या परायण है, क्षमाशील, जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, लोभहीन, प्रिय बोलने वाले, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, जिन्हें मीठा बोलने में बहुत आनंद आता है, जिसे कहते हैं मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाले, सब कार्यों में होशियार, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि है। निरामिष मांस रहित भोजन, जो शाकाहारी हैं, जिन्हें दूध बहुत अच्छा लगता है, जिन्हें दही घृत बहुत अच्छा लगता है, इस ग्रंथ में लिखा है कि सच में वह देवता ही किसी मनुष्य के रूप में इस धरती पर चल करके आया है। बहुत लोगों को चाय बहुत अच्छी लगती है, दूध से बड़ी घृणा होती है। हो सकता है हिरण्यकश्यप के खानदान से आया। आप पूछिए, आपको चाय ज्यादा प्रिय तो नहीं लगती है? पूछो पूछो। मैं श्लोक बोले देता हूं, इसमें लिखा है हविष्येषु सर्वेषु गव्येषु च निरामिषे। मांस हार को देख करके उसको उल्टी हो जाए, बपन हो जाए, लहसुन प्याज की दुर्गंध नाक में आवे तो उसको बपन हो जाए, उसको उल्टी हो जाए, ऐसा चाहे स्त्री चाहे पुरुष वो देव तुल्य है, कोई देवता ही उसके रूप में। दूध, दही, घृत, यह तीनों चीजें उसको बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। गौ गव्य से निर्मित चीजें उसका वह स्वादी है। देवताओं को गैया के दूध से बनी हुई चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो यहां ग्रंथ में संत जन कहते हैं वह लोग कोई देव हैं धरती पर। ऐसे लोगों का संग हमारा कल्याण करता है, उनका साथ। हविष्येषु च सर्वेषु, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। हविष्येषु देवताओं के लिए यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, नित्य यज्ञ कीजिए तो हम जैसे लोग तुम्हारे घर दौड़ दौड़ करके आएंगे, तुम्हारे घर को हम अपना घर मान लेंगे। हविष्येषु यज्ञ करो। घर में दूध का अभाव मत रहने दो। मैं ऐसा बोलूंगा तभी तो गौवंश बढ़ेगा। जहां तक व्यवस्था है, भले ही 10 रुपया महंगा आ जावे, जहां तक व्यवस्था बने गैया का दूध ही क्रय करो, गाय का दूध। देखिए, सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन अभी प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। ऐसा सोच रखा है कि गौशाला में जितना दूध होगा उस दूध का पाउडर बना बना करके भक्तों के घर तक वह पहुंचाकर छोटे छोटे बच्चे जन्म लेंगे, वो गौ माता के दूध का पाउडर उन बच्चों के काम आएगा। वो जन्म से ही बुद्धिमान होंगे, उनको चाय पीने की लत ही नहीं लगेगी, उनकी बुद्धि मेमोरी बहुत गजब की होगी। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई बात बोल दूं, किसी को ये ना लगे कि ये अपनी इतनी बड़ाई करते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, मैं गौ माता के दूध का प्रभाव बता रहा हूं। भगवान मुझे क्षमा करे, आज A to Z भारतीय सनातन संस्कृति का जितना भी ग्रंथ है, जितना भी ग्रंथ, ऑल टोटल पूरा
अभिमान वाली बात नहीं है, मैं साधारण तरीके से बोल रहा हूं। गौ माता की कृपा के द्वारा, गौ माता के दूध के प्रभाव के द्वारा हर कथा को कहने में सफलता मिल जाएगी। हौसला है। कोई भी ग्रंथ A to Z, कितना भी सरल, कितना भी कठिन, उपनिषदों से लेकर वेद वेदांग तक, जितना भी भारतीय सनातन संस्कृति का कोष, मैं गौ माता के दूध पर इतना बड़ा विश्वास रखता हूं, वह कथा बिना गाए रहेगी नहीं, बिना कहे रहेगी नहीं वो कथा। ये गौ माता के दुग्ध का प्रभाव है। मैं आपके बीच में गौ माता का दूध लेकर के बैठा, हैरानी नहीं होती बिल्कुल, थकान नहीं होती बिल्कुल। इतनी बढ़िया तो नींद आती है, जिस करवट से सो जाता हूं भोर में जगता हूं। गौ माता के दुग्ध का प्रभाव है। आपको आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कह रहा हूं, चाय बंद करो, बच्चों को तो दो मत। घर में गौ दुग्ध बढ़ाओ, दही बढ़ाओ, छाछ बढ़ाओ, कभी कड़ी बनाओ, बेसन की सब्जी बनाओ। जो देसी साग सब्जियां थी वह है, उनका प्रचलन चालू करो, परिवार बच जाएगा। उतना आप दूध दही पर पैसा खर्च नहीं कर पाओगे जितना कि आप दवाइयों से बचा लोगे पैसा। पैसा दवाइयों पर खर्च ही नहीं होगा। आज घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, क्यों? कैल्शियम की कमी आ गई। दूध दही घी नहीं लोगे तो कैल्शियम की कमी आ जाएगी। गैया का घी ऐसा घी है जिससे मोटापा नहीं बढ़ता, पागलपन नहीं होता। पहले जमाने में लोग पागल होते ही कहां थे, उतने नसीड़े नहीं थे। गौ माता का दूध एक दिन के लिए भी एब्सेंट न हो, कोई 30 दिन ले ले लग के, नशा छूट जाएगा, कितना भी बड़ा नशा हो। इसका प्रभाव है ये इसका। तो यहां पर बोला जा रहा हविष्येषु च सर्वेषु, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करते हैं। गव्येषु च निरामिषे, गौ माता का गव्य दूध दही इत्यादि ये लेते हैं। निरामिषे शाकाहारी हैं। तो वर्णन किया गया है कि वह मनुष्य के चोले में कोई देवता है, बंधन करने के लायक है, प्रणाम करने के लायक है। ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आज सोमवार है इसलिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, बच्चों को जन्म देने के तत्पश्चात मातृ शक्ति को बहुत बीमारियां आके घेर लेती हैं। नारी के लिए हल्दी का दूध वरदान है। दूध में सौंठ डाल के लेना। अब तो थोड़ी गर्मी चालू हो गई है, सत्संग टीवी कल की तरह आज फिर रुक रही है। क्या हो रहा है? कौन किया? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधे श्याम। और सुनिए आगे की बातें। अपने भोजन आहार को ठीक कीजिए। मुझे विश्वास है कि बच्चों की चाय धीमे धीमे आप बंद कर देंगे। जो नारी दूध पी करके, अच्छा पदार्थ ग्रहण करके अपने बच्चों को पौष्टिक बनाती है, उसे दूध पिलाती है, उसके बच्चे बहुत होनहार होते हैं। हमारी माँ ने हमें दूध पी करके पाला है, इसलिए दूध पीने की आदत है। वो भी चाय पी करके पालती होती तो हम गड़े के गड़े चाय पीते। फिर उसने जो खाया, मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी बहुत समय पहले पूछ लिया था कि जब मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या खाया? वो बोलती है कि सौंठ के लड्डू, समोसा नहीं खाया, और ऐसी वो तमाम चीजें नहीं खाई। माँ के आहार का जन्म लेने वाली संतान के ऊपर बहुत असर होता है।
बहुत फर्क पड़ता है। भैया सही कर, मैसेज इतने आ रहे हैं लिख के, प्रोग्राम सब गड़बड़ हो रहा है, क्यों हो जाता है वहां से? हाँ, सत्संग टीवी पर दिक्कत हो रही है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर बढ़िया चल रहा है, इधर आ जाइए। लेकिन टीवी पे भी गड़बड़ हो रहा है, टेलीविजन पर भी नहीं आ रहा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सही हो गया? सही हो गया? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये कहाँ जाते हैं लड़के यहाँ तक? उधर गए हैं कुछ? ये देखिए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इधर चटकाऊं आके अभी? आगे की बात सुनिए। वर्णन क्या है कि जिनका समय स्नान में, शुभ कर्मों में, व्रत में, यज्ञ में, देव पूजन में, स्वाध्याय में, दान पुण्य सत्कर्म करने में और बड़ों का सम्मान करने में जिनका समय निकलता है, निश्चित रूप से वह पुरुष अपने आप में देव हैं। देवता ही उन पुरुष के रूप में, उस स्त्री पुरुष के रूप में चल करके आए। अपना उद्धार कौन से मनुष्य कर पाते? जिन्हें यमराज का मकान नहीं देखना पड़ता। मंदिर देखें तो अच्छी बात है, शराब के ठेके देखें तो अच्छी बात थोड़ी ही है। यम का भवन न देखना पड़े, परमात्मा की डेली तक कौन पहुंचते हैं? योदांतो विगुणुर्मुक्तो नीति शास्त्रार्थ तत्वग एतश्च विविधि प्रीत सब वेद सुर लक्षणा। जो मनुष्य जितेंद्रिय हैं, दुर्गुणों से मुक्त हैं, ग्रंथ रोज पढ़ते हैं और जिनको जो मिला है उसके ऊपर वो संतुष्ट हैं, ये देवस्वरूप लोग हैं और ये 100% यह अपने अंतिम समय पर स्वर्ग की ही यात्रा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, ग्रंथों को पढ़िए, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखिए, अपनी इंद्रियों को जीतिए, ये भड़काऊ इंद्रियों को रोकिए। ऐसे स्त्री पुरुष स्वर्ग की यात्रा करते हैं जो पुराण और वेद में बताए गए जो नियम हैं उसके अनुसार अपने आचरण करते हैं, वह इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। आगे की लाइन में पहले नंबर पर बैठी वही माताजी, आपको बहुत नींद आ रही है, आप पानी पी के आ जाए। ये पहले नंबर पे आप जल पी के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, लगता है रात भर आप सोए नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जो पंचदेव उपासना करते हैं, पांचों देवताओं की पूजा करते हैं, पांचों के नाम है अभी मैं बोल रहा हूं। जिनके घर में पंचदेव उपासना होती है 100% वह यमराज के भवन नहीं जा सकते। जिनके घर में 5 देव पूजे जाते हैं वो यमराज के घर का मुख नहीं देख सकते कभी।
स्पष्ट लिखा है, यही से वो वैष्णवाश्चंड सौरो गाड़प एवच तारयत्ता पितृन सर्वान सधरो दुर्लक्षणम। इसमें वर्णन है कि यदि किसी के पुरखे भूत प्रेत बन गए हैं, कहीं कष्ट में हैं, तो उनके वंशधरों के यहाँ इन 5 देवताओं की पूजा होती है तो पुरखे मुक्त हो जाते हैं। ये पंचदेव उपासना के लिए मैं पहले भी बोला हूँ और आज इस नीति शास्त्र से मैं इस संतवाणी पावन ग्रंथ से आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। लिखा, यह सेवई महादेव को घर में पूजें, वैष्णवाश्चंड है नारायण को या भगवान शालिराम को, दोनों को या दोनों में से एक को, सौरो सूर्य, गाड़पह गणपति और माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा, इनको यदि पूजा गया तो तार्यत्वा पितृन सर्वान, वह लोग अपने संपूर्ण पितरों को तार देते हैं जिनके घर में इन 5 देवताओं की पूजा होती है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, भगवान गणेश, माँ परम्भा दुर्गा और भगवान नारायण, भगवान महादेव और भगवान सूर्यदेव। कितने घरों में सूर्य चक्र भेजा गया है? अपने घर में सूर्य चक्र रखिए, नर्मदेश्वर रखिए, भगवान सालराम रखिए। नारायण अपने 4 आयुधों से बहुत खुश होते हैं। वो जब धरती पर आते हैं तो उनका प्राकट्य होता है तो वो तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम, श्रीमद् भागवत में है कि भगवान आए तो वो बड़ा अद्भुत रूप लिए थे। क्यों? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, भगवान 4 हाथ में 4 आयुध लेके आए। आप सबके घर में पूजा में ठाकुर जी के 4 आयुध, शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म कहते कमल का फूल। मेरे भी अपने मंदिर में 4 आयुध हैं भगवान के। तो आज मैंने ये महिमा पढ़ी है इस ग्रंथ में, मैं रोजाना इसका स्वाध्याय करता हूं। पंचदेव उपासना की महिमा पढ़ी। आचार्य जी ने यहां से अनाउंस किया होगा, नारायण कवच का अद्भुत अनुष्ठान जो आयुष बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है। इंद्र वृत्रासुर के मुख में चले गए थे तो नारायण कवच से ही जिंदे बच पाए। इसका प्रमुख मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इसके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। 2002 की मई की बात है। आगरा डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है बाहा तहसील, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है बाहा। वहाँ मेरी कथा चल रही थी। 2002, 20 साल हो गई। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी प्रमुख होती हैं जिसको भूल नहीं पाते। तो नारायण कवच का व्याख्यान कर रहा था और मैं बोलते बोलते यह बोल गया कि इस मंत्र के प्रति इतनी श्रद्धा रखिए, जो इसका नित्य जप करेंगे काल के मुख में भी वो सुरक्षित रहेंगे। वहां से मेरी अगली कथा सुखताल में थी, जहां सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इस आयोजन के आयोजक लालाजी श्री विनोद अग्रवाल जी, दिल्ली वाले आयोजक थे। उस जमाने का बहुत बड़ा ये पहला कार्यक्रम था जहां पहली बार 111 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करने के लिए सुखताल की धरती पर बैठे थे। हमारी 108 भागवत सुखताल से आरंभ हुई, 20 साल हुए। उसके बाद तो पता नहीं कितने ब्राह्मण ने बैठ करके पाठ किया। रात्रि को मेरे पास एक फोन था, उसकी आंख में आंसू थे, युवान बच्चा था, रो रहा था बड़ी जोर से, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई या तो बात सुना दिया, रो ले, दोनों में से काम कर ले। उसने हिम्मत बटोर करके कहा महाराज जी मेरे घर के लिए आप ईश्वर बन के आए। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही। बोले कि मेरी माँ को बिजली ने पकड़ लिया और माँ चीख रही थी, पापा देख रहे थे, हम भाई लोग बहनें सब देख रहे कि माँ तार से चिपक गई है। कूलर का तार था, वो लगा रही थी, उसमें गर्मी थी भयंकर, मई का महीना था, तो वो उसका हाथ उसमें लग गया। लग कैसे गया कि गांवों में आदमी वो पिलक बिलक तो नहीं, ऐसे 2 तार उसमें ठूसेंगे। तो वो जब वो उसको लगा रही थी तो उसका एक निकल करके उसकी बाजू पर गिरा तो वो चिपक गई उसमें। वो चीखे और हम सब देख रहे थे और हम रो भी रहे थे कि माँ हमारे हाथ से गई।
कि महाराज जी आपने कथा में ये बोला था कि नारायण कवच का मंत्र पढ़ने से मौत के मुख में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। महाराज जी ये उच्चारण करते ही लाइट चली गई और हमारी माँ बच गई। भले ही लाइट को जाना हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें तो विश्वास यही है कि नारायण कवच का मंत्र पढ़ने से बोलने से ही लाइट गई है और मेरी माँ बच गई। एक ये घटना। एक दूसरी घटना राजस्थान में एक जगह पड़ती है सादुलपुर राजगढ़, और ये वहां की बात है। और ये घटना है 2003 की है, 2003 की घटना है। अक्टूबर का महीना था। मारुति 800 कार होती थी, पुरानी गाड़ी थी, तो हम 5 लोग बैठे थे उसमें। करनाल मोड़ पर गाड़ी गई, ड्राइवर नया सा था, कोई साइड लेने में, और गाड़ी ऐसे उल्टी होकर के बिल्कुल सोनीपत वाले रोड पर से, कुछ रास्ता भूल गए थे, जाना था रोहतक वाले पर और निकल गए उधर, पता था नहीं, और आगे चल करके गाड़ी एकदम धड़ाम से ऐसे गड्ढे में गई। सबके मुख से निकला ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। गाड़ी पूरी टूट गई, लेकिन हम सब लोग एकदम बिल्कुल सुरक्षित थे एकदम। कभी मौका मिला करे तो नारायण कवच का पाठ कर लिया करे घर में। अब के बाद हमारे जन्मदिन के समय पर 26 मार्च को गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में विशेष अनुष्ठान नारायण कवच का, और अद्भुत ढंग से सैकड़ों ब्राह्मण इस अनुष्ठान को करेंगे। इसमें भी आप जुड़ करके इस अनुष्ठान के प्रसाद में चारों आयुध, भगवान के चारों आयुध, शंख चक्र गदा और पद्म, चारों के चारों आयुध प्रसाद रूप में आप कहाँ टटोलेंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। तो यह प्रसाद रूप में ये उस दिन वहाँ आएंगे तो इनको वहाँ भी दे देंगे। जो नहीं पहुँच पाएंगे उनको बाई पोस्ट के द्वारा उनको भेजेंगे। उस दिन का संपूर्ण आयोजन है, ब्राह्मणों का भोजन है, संतों का भोजन, दिन से सुबह से लेकर के रात्रि तक चलने वाला अनुष्ठान, ब्राह्मणों की दक्षिणा, कपड़ा लत्ता जो भी कुछ है उसकी सहयोग राशि 2100 रुपया रखी गई है। ये जितने भी अनुष्ठान हैं वो सब मैंने निर्णय लेकर के किए, लेकिन जो नारायण कवच का जो अनुष्ठान है आचार्य राममोहन शास्त्री जी के कहने पर आज उसको निश्चित किया गया है। बोले महाराज जी, तो आपका उस दिन जन्मदिन है, भक्तों के आयुष के लिए, उनकी तरफ से आपको भी लंबे आयुष के लिए नारायण कवच का अनुष्ठान आप उस दिन करवा दीजिए। 108 ब्राह्मण तो कम से कम बैठेंगे ही, और ज़्यादा व्यवस्था हो गई तो और ज़्यादा भी हो सकता है। उस दिन का पूरा भंडारा, जितना भी जो भी कुछ है वह सब 2100 रुपये के सहयोग में, जिसमें पूरा का पूरा अनुष्ठान है, जो कि कार्यक्रम रात्रि को 10 बजे तक चलेगा। हम 10 बजे के बाद आरती करेंगे, क्योंकि मेरा जन्म 10:02 का है रात्रि का। ऐसा बताते हैं कि जिनका जन्म रात में होता है वो काले होते हैं, शायद ऐसा हो सकता है, मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है। मैंने तो खुद भी अपनी जन्मपत्री बना ली है। मेरी जन्मपत्री में कालसर्प दोष है और भयंकर है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर चला गया। मेरी जन्मपत्री में कालसर्प दोष है, इसलिए एक जगह पर मैं टिकता नहीं हूं, लेकिन वह कालसर्प दोष मेरे लिए वरदान है। मैं सबका भगत हूं, भगवान गोविंद मेरे अपने हैं। इष्ट तो बताया नहीं जाता कि अपना कौन इष्ट है, लेकिन मेरा भी कोई न कोई इष्ट तो है ही। कालसर्प लोगों को बहुत परेशान करता है। ये कालसर्प दोष मुझे बहुत आनंद देता है, बहुत ज़्यादा। कालसर्प मेरे लिए वरदान बना है। कालसर्प दोष वाले व्यक्ति के लिए सर्प से खटका होता है, वो सर्प से दूर रहता है, सांप के सामने नहीं पड़ता,
और मुझे चैन सांप के सामने ही पड़ता है। सांप मुझसे प्रेम करता है, मुझे कभी नुकसान नहीं देता। महादेव का गढ़ है वह है, मैं उसकी पूजा करता हूं। मेरी जन्मपत्री में कालसर्प दोष है, मेरी जन्मपत्री में मंगल बहुत उच्च का है। और जिसकी जन्मपत्री में मंगल बहुत ऊंचा होता है उस आदमी के द्वारा जमीन बहुत खरीदी जाती है, लेकिन उसके पास में उसमें से कुछ भी नहीं होता। और अपनी जन्मपत्री का प्रभाव मैंने देखा है, दिन में जो जमीन देख ली गई शाम तक वो पक्की हुई है। इतनी जमीन खरीदी लेकिन अपने नाम 1 इंच भी नहीं है। मैंने अपनी जन्मपत्री में देखा है। मेरे जितने भी ग्रह हैं वो राहु और केतु के बीच में। जो दूसरा भाव होता है धन का भाव, उसमें राहु है। और जिसकी जन्मपत्री के दूसरे भाव में धन भाव में राहु हो, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और ये मेरी कुंडली में बिल्कुल सार्थक हो रहा है। आप इतनी दक्षिणा देते हैं, मत्था टेकते हैं। अभी मैं उधर से लौट के आया हूं रामेश्वरम से, तो इन दिनों में आपने मत्था टेका, जो भी कुछ पैसा दिया, आज पानी की टंकी के लिए पूरा पहुंचा दिया है। टंकियां बनना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत इकट्ठा होता भी है, कभी सोच लेते हैं कि थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं और ये थोड़ा बाद में कहीं न कहीं काम में आ जाएगा। लेकिन मेरी जन्मपत्री का जो राहु है वो कभी इकट्ठा नहीं होने देगा, इसलिए मैं राहु को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो संग्रह नहीं करने देता। मेरी कुंडली का एक एक ग्रह है। मेरी जन्मपत्री में गुरु बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा भी गुरु बहुत अच्छा है। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरी जन्मपत्री के और भी ग्रह, केतु 8वें भाव में, और जिसके 8वें भाव में केतु होता है, मृत्यु का कोष्ठ है। 8वां भाव मृत्यु का है और उसमें अच्छी राशि पर यदि केतु बैठा है तो वह केतु लोगों को अकाल मृत्युओं से बचा लेता है। इसलिए मेरा भी केतु मुझे तमाम घटनाओं से उसने मुझे सुरक्षित रखा है। जन्मपत्री कैसी भी हो, लेकिन हमारे किए गए सत्कार्य हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए सुरक्षा कवच बन करके तैयार हो जाते हैं। नारायण कवच की विवेचना आपके बीच में मैं कर रहा था, इसके प्रति श्रद्धा रखिए और इस अनुष्ठान से जुड़ें। इसमें भी आप अपना नाम और गोत्र, क्योंकि यह अनुष्ठान आपके ही लिए समर्पित होगा। इसकी सहयोग राशि ललिता बहन अग्रवाल, आपने लिखा है अच्छी कथा चल रही है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सेल्फ चेकिंग, हम किस कैटेगरी में हैं? अति सुंदर, धन्यवाद महाराज जी। मुंबई से मैसेज में लिखा है, हम कौन सी कैटेगरी में, यही तो बताया जा रहा है, हम कौन से मनुष्य हैं इसमें से। संपूर्ण इस अनुष्ठान का 26 मार्च के अनुष्ठान का आपने बड़े बड़े सहयोग किए हैं, बहुत अनुष्ठानों में आप जुड़े हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा नारायण कवच अनुष्ठान, ये भी एक विशेष अनुष्ठान है, पूरे भंडारे सहित ब्राह्मणों की दक्षिणा इत्यादि। और आपके इस अनुष्ठान के प्रसाद में चारों आयुध और उसकी सहयोग राशि 2100 रुपये का सहयोग है उसमें। तो आपके ऊपर यदि लोड पड़ता नहीं है और आपको लगता है चलो महाराज जी के जन्मदिन पर एक अनुष्ठान में हमने ये आहुति डाल दी, तो उधर का अनुष्ठान भी चकाचक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम इस अनुष्ठान में आपके दिए गए दान और सहयोग का तो कुछ लगा नहीं सकते बिल्कुल। और इधर से आपका जो अनुष्ठान इसमें जो उस दिन का है, भंडारे इत्यादि के लिए आपके जो नाम मिलते हैं, उससे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी भी कार्यक्रम में ब्राह्मणों की उपस्थिति, सैकड़ों संत महापुरुषों का आगमन होगा, तो ब्राह्मणों की उपस्थिति और उनकी दक्षिणा और पूरे दिन का चलने वाला जो भंडारा है वो सब इसी में से पूरा हो जाएगा।
तो आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए 3-4 दिन ही बचे हैं, आज से ही अपने नाम लिखा करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, क्योंकि यह नारायण कवच का अनुष्ठान भी एक विशेष अनुष्ठान है। आप यहाँ पहुँचेंगे तो इन अनुष्ठानधारियों को चारों आयुध उस दिन मिल जाएंगे। नहीं पहुँचेंगे बाई पोस्ट के द्वारा ये आपके पास पहुँचा दिए जाएंगे। रामेश्वरम की ज़मीन के लिए जो उसके मेंबर ट्रस्टी बने हैं, 1,11,111 रुपये का सहयोग, आपका सहयोग हो गया है और आपने रसीद ना भेजी हो तो रसीद भेज दें। सहयोग हो गया है और एक विशेष शंख वहाँ से लेके आए हैं और वह प्रसाद रूप में अभी तक आपके यहाँ नहीं पहुँचा है, तो हमारे नंबरों पर आप एक बार कांटेक्ट करके बता दीजिएगा कि हमने सहयोग कर दिया है, पैसे जमा कर दिए हैं, लेकिन हमारा शंख अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ से उसको प्रेषित कर दिया जाएगा, यहाँ से भेज दिया जाएगा। 26 तारीख का जो अनुष्ठान है वह अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत विशालकाय है। तो इस कार्यक्रम से आप अवश्य में जुड़िए, सौभाग्य प्राप्त कीजिए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री श्री राम। राधे। क्षमा ठाकुर, आपने लिखा है आज तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को नजर न लग जाए, अच्छा चल रहा है, धन्यवाद चैनल वाले भाई साहब। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितना भी मेरा आयोजक रहा है, जितने भी मेरे श्रोता हैं 23 महीने के, आपने जितने भी अनुष्ठान कराए हों अभी तक, सर्वोच्च अनुष्ठान बिरंदा ऊपर होगा 26 मार्च का अनुष्ठान। इसमें आप अवश्य में सौभाग्य के साथ में जुड़िए और ये नंबर आज ही भेज दीजिएगा। अपना नाम, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए आयुष बढ़ाने वाला, उम्र बढ़ाने वाला यह दिव्य अनुष्ठान, इससे आप न चूकें। और ये मुझे भी बहुत आनंद होगा कि हमारे जन्मदिन के उस अनुष्ठान के माध्यम से और एक 4 आयुध नारायण के प्रसाद रूप में आपके घर तक पहुंचे हैं। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, कांटेक्ट कर लें। आज आश्रम में एक बहुत बड़ी संख्या में पंखा लगना आरंभ हो गया है। बहुत बड़ी गाड़ी उतरी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपसे मिलूंगा और 2:30 बजे के बाद मैं गौशाला निकलूंगा, क्योंकि परसों से परिक्रमा आरंभ हो रही है, कल से लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। टेंट लग रहा है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। एक बार देख लेंगे कितना क्या कैसे क्या चल रहा है, तो अच्छा लगेगा और बढ़िया लगेगा। आप जितने भी सज्जन महापुरुष यहाँ आते हैं, पधारते हैं, आप गौशाला जरूर जाया करें। कल मैं संध्या को गौशाला गया, इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, इतने लोग थे, मुझे यह लग रहा था कि मैं आश्रम में रुका हूँ तब यहाँ इतने लोग पहुँच रहे हैं, और यदि मैं गौशाला में ही मेरा रुकना हो जाए तो मुझे लगता है कि गाड़ियों की लाइन वहाँ बंद ही नहीं होगी। मन गदगद हो गया, खुश हो गया उनकी सब संख्या को देख करके। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। उर्मिला गुप्ता आपने पूछा है महाराज जी राहु की दशा लग रही है, क्या करें? पानी पिलाओ ना सबको। अभी तो एक दिन मैं बोला ही हूँ, भोजन कराओ, पानी पिलाओ, लोग आए, उनका आदर सम्मान करो, राहु केतु साहब ठीक हो जाएंगे। कोई ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हमारे कुकर्म, हमारे गलत काम हमारा पनिया ढार कर देते हैं। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारे जीवन के साथी यदि कोई है तो हमारे कर्म है, इसलिए अपने कर्मों को हम सत्कर्मों में बदलें। धन्यवाद है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आईडी पर मैसेज लिख दिया है। 26 मार्च गुरुदेव के जन्मदिन पर नारायण कवच पाठ सहयोग राशि
2100 रुपया प्रसाद में भगवान के चारों आयुध शंख चक्र गदा और पद्म। धन्यवाद। एक आईडी पर लिखा है मलूक 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 आपकी आईडी से, बहन स्मिता तिवारी आपकी आईडी से, विपिन शर्मा, बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत आपकी आईडी से। धन्यवाद है आप भक्तों के लिए। आप 23 महीने से जुड़े हुए सब भक्तजन, 23वां महीना चल रहा है और आप सबके जुड़ने से ही बहुत आनंद हो रहा है। बहन रेखा रंजन आपकी आईडी से, और भी काफ़ी आईडियों से आपने मैसेज डाल दिया है, तो आप सब इस अनुष्ठान के साक्षी बनिए। 26 मार्च के इस अनुष्ठान से आप जरूर जुड़िएगा। मेरी तो पूजा 25 तारीख से ही आरंभ हो जाएगी। मैं नारायण कवच के पाठ खुद भी करूंगा, क्योंकि शीतला अष्टमी 25 तारीख को पड़ रही है और मेरा जन्म शीतला अष्टमी का है। मेरी माँ ने बासा भोजन करके हमें जन्म दिया होगा, क्योंकि उस दिन बासा भोजन करते हैं। शायद सप्तमी को बनाते हैं, अष्टमी को खाते हैं, ऐसा कुछ है। अब इतना तो ध्यान नहीं है। हम गांव में रहते थे, छोटे में, बहुत छोटे से घर छोड़ा है, तो वो रात का बनाया हुआ भोजन माँ दादी पूजा के लिए जाते थे, तब तक मौका मिल जाता था, तब तक कलीग हो जाता था पूरा नाश्ता। बड़ा अच्छा आनंद आता था उस बासे भोजन में। तो उसको बासोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो अष्टमी, शीतला अष्टमी, यही चैत्र का महीना, भगवान ने बड़ी कृपा की है कि भारत की धरती पर जन्म मिला है। इतनी बड़ी कृपा करी कि मनुष्य बन करके आ गए, और भी इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम जाति और कर्म दोनों से अपने ब्राह्मणत्व और ब्रह्मत्व का निर्वहन कर रहे हैं। जाति से भी ब्राह्मण और अपने कर्म से भी ब्राह्मण। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमारी मनुष्यता कलंकित न हो, ऐसा जीवन जिए, और इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं। जीवन वही जिएंगे जिसमें मनुष्य बनने पर अपने आप में गर्व होता हो कि हम मनुष्य हैं। एक बार फिर मैं वही कथा से आपको जोड़ रहा हूं। यही से ही वो वैष्णवान शाशा सौरो गणपति वचा तारेत्वापितन सर्वान सधरो दुर्णक्षयम। इसमें वर्णन किया गया कि कौन ऐसे पुरुष हैं जो अपना उद्धार कर लेते हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेते हैं। तो इसमें वर्णन है जिनके घरों में पंचदेव उपासना, इन 5 देवताओं की उपासना होती है, उनके पुरखे उद्धार को प्राप्त हो जाते हैं और वह जीव अपने आप का उद्धार कर लेता है। आप जितने भी भक्त पूरे देश में मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबके घर में गणेश जी, दुर्गा जी, नर्मदेश्वर भगवान, शालिग्राम भगवान और भगवान सूर्य नारायण, ये पंचदेव सबके ही घर में हो। जो वैष्णवों को देख करके प्रसन्न होते हैं, जो भक्तों को देख करके प्रसन्न होते हैं, उनका आदर करते हैं, उन लोगों के हृदय में किसी भी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता। वो संपूर्ण धरती का उद्धार कर देते। जो ब्राह्मण, यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न, सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाले, धार्मिक उपाख्यान सुनाने वाले, इस पृथ्वी का उद्धार कर देते हैं। इसलिए उनको धरती का देवता कहा है। ब्राह्मण को धरती का देव क्यों कहा गया? क्योंकि भगवत चर्चाएं सुनाते हुए ये धरती पर रहने वाले जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में भी ब्राह्मण को धरती का देव कहा। गोस्वामी जी ने रामायण में भी लिखा, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथमे महीसुर चरना, मोह जनित सयस हरना। बंदहु प्रथमे महीसुर
बंदहु प्रथमे महीसोर चरना मोह जनित संशय सब हरना बंदहु प्रथमे महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जो लोगों के संपूर्ण प्रकार के मोह का नाश करते हैं, वो धरती का कल्याण करते हैं।